अच्छा ये बताएं काशिफ, लग रहा है कि मतलब सारा कसूर ये सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का है, बाकी साइड वालों का कोई आपको नहीं लगता कि वो भी कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी ओवर स्टेपिंग कर रहे हैं? जो उनकी अथॉरिटी है, मतलब चीफ जस्टिस वो लाइक इट और नॉट, बट नाउ ही इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मतलब लीगली तौर पर वही चीफ जस्टिस हैं। अगर वो किसी को बुलाते हैं मीटिंग में वो नहीं जाते, वो बैकआउट करते हैं, वो मतलब आके अब्सटेन करते हैं, उनकी अथॉरिटी को नहीं मानते, तो कुछ उनका कसूर भी है? मतलब वो कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है, या इस वक्त ये सारा कसूर काजी फैज़ ईसा साहब का है? सर मैंने बिल्कुल काजी साहब का नाम नहीं लिया, मैंने खाली खत के बंदरजात पढ़े। नहीं चलो मैं नाम ले रहा हूँ सर, नो इट्स ओपन, इट्स पब्लिक, मैं नाम ले रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है, मैंने ये कहा है कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि मसले हल करने चाहिए, ये जजेस किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरा इशारा किसी एक तरफ नहीं है, लेकिन अगर आपने इस बात को इधर ले जा रहे हैं सर, तो मसला कहाँ से खड़ा हुआ? रोसा भी अगर काजी साहब 25 को रिटायर घर जा रहे होते ना, तो शायद ये मसाइल ना हो रहे हो। जजेस जो नीचे है काजी साहब से, काजी साहब के नीचे जो जजेस हैं, उधर एक प्रॉब्लम ये आ रही है, या वो ये सोच रहे हैं कि शायद जो निजाम है वो सारे का सारा काजी साहब को रखने के लिए और उनको निकालने और साइडलाइन करने के लिए, आई थिंक ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मसाइल इन दोनों के दरमियान में आपस में खड़े हो गए। कि इनका ख्याल है कि काजी साहब ने ही हुकूमत से कह के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे ऑर्डिनेंस करवाया है, क्योंकि उसके अलावा इस ऑर्डिनेंस की वजह नहीं बनती थी रोसा, अगर काजी साहब ऑन बोर्ड ना होते तो उनका यह ख्याल है कि सारा एक लार्जर प्लान के तहत हो। दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा ये बता काशिफ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, ये एग्री विद ऑब्जर्वेशन कि मैंने भी ये मेरा ख्याल है कि उसी ऑर्डिनेंस की वजह से आपस में प्रॉब्लम हुआ, एक्सटेंशन की वजह से, टेन्योर वगैरह। लेकिन इस तरह की सिचुएशन हमने माजी में देखी, 2019 में पैदा हुई थी, एंड दैट टाइम आपको याद होगा उस वक्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी इसी तरह के क्राइसिस का शिकार हुई थी, जब जनरल बाजवा साहब ने ये एक्सटेंशन लेनी थी, तो वहाँ पे भी जो 3 साल वो एक्सटेंशन ले रहे थे, तो वहाँ पे तो इस तरह की कोई हमने कोई डिवीजन नहीं देखी, कोई लॉबिंग नहीं देखी, लेटरबाजी फौज में नहीं देखी कि जनरल बाजवा साहब को लेटर लिख रहे हैं, उनके जो इमीडिएट सीनियर हैं वो लिख रहे हो, मीडिया पे बहस हो रही है और डिबेट्स हो रही हैं। तो इसका एक मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन वो ज़्यादा वो डिसिप्लिन है, ज़्यादा पावरफुल है कि उन्होंने अपनी बातें बाहर नहीं आने देनी। नहीं तो वहाँ भी तो एक्सटेंशन हो रही थी और लॉ बन रहे थे, पार्लियामेंट में लॉबिंग भी हो रही थी, वोट भी बन रहे थे। यहाँ पर हमने देखा कि लॉ बनने लगा है तो ये पूरे के पूरे जजेस एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। सर इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन और मौजूदा ये चीफ ये जस्टिस साहब की, दोनों में मतलब वो आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, लॉ आ रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट सर? तो आप ये कह रहे हैं कि एक्सटेंशन जब हो रही थी उस वक्त ज्यादा बहस नहीं हुई? नहीं कहीं बात ही नहीं, मैं फौज के अंदर की बात कर रहा हूँ ब्रदर, मतलब मीडिया पे तो हुई थी, फौज के अंदर हमने कोई इस तरह की डिबेट नहीं देखी, लेटरबाजी नहीं देखी, चीफ लिख रहा हो, चीफ को कोई और लिख रहा हो, वहाँ पे कोई डिबेट नहीं थी। वो उस मामले में वो थे मुद्दे थे कि ठीक है चीफ को लॉ के तहत मिल रही है तो मिलती रहे, यहाँ पे वो नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ सर, या सुप्रीम कोर्ट में सर उसका मुझे एक ही वजह नजर आती है सर, फौज वो आपने सुना होगा, आपको याद होगा DGISPR ने कहा था जिस तरफ चीफ देखता है फौज उधर देखती। फौज में चीफ की ताकत या इख्तियार जो है, मतलब जिसके पास डंडा होता है, आप ये कहते हैं जिसके पास स्टिक होती है तो एवरीबॉडी मतलब टर्न टू हिम। वो है ना, क्या करे। आर्मी चीफ का इख्तियार आप जानते हैं, फौज में सब जानते हैं कि ही इज ऑल पावरफुल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज वन अमंगस्ट इक्वल्स। ये कहा जाता है चीफ जस्टिस के बारे में कि बाकी सब जज बराबर है। वो उन बराबर जजों में से एक है। सिर्फ इंतजामी मामला पहले वो देखते थे, वो भी उनके हाथ से लेने की कोशिश की थी, वापस लेती है अब दोबारा, लेकिन वो भी इख्तियार वापस ले रहे। तो जब बराबरी की बात होती है ना, जज बराबर है, मैं अगर खत लिखूंगा चीफ जस्टिस मेरा कुछ नहीं कर सकता तो मैं खत लिख दूंगा, लेकिन अगर मैं आर्मी चीफ के खिलाफ खत लिखूंगा तो वो मुझे उठा के शायद एक तो रिटायर भी कर सकते हैं, हो सकता है मुझे उठा के किसी ऐसे कोने में भेज दें, और इस्तीफा भी ले सकते हैं सर, इस्तीफा भी ले सकते हैं। आपको पता है जनरल रिजवान साहब से भी उनको भी इसी तरह घर भेजा गया, इस्तीफा तो नहीं था, खैर उनको हटा दिया गया था DGISA की पोस्ट से बाजवा साहब ने। ठीक कह रहे हैं सर, एग्री विद यू, वहाँ पे पावर ज़रा डिफरेंट है।